हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। मैं अमरदीप सिंह आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग इस समय एस.डी. यादव की बुक का सलूशन कर रहे थे, जिसमें से अनुपात तथा समान अनुपात चैप्टर कर रहे थे। उसके 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 50 तक। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब मैं अगला वीडियो डालूं तो उसका आप नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। दिया गया है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है? कहा जा रहा है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। अगर 6 लड़कियां और आ जाती हैं तो यह अनुपात 6:5 हो जाता है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, दिया गया है आपको बॉयज एंड गर्ल, मतलब लड़के और लड़कियों का रेशियो दिया गया आपको 3:2। उसके बाद में कहा जा रहा है कि अगर 6 लड़कियां और आ जाती हैं तो ये अनुपात 6:5 हो जाता है। तो मान लेते हैं कि बॉयज है 3x और गर्ल है 2x। ठीक है, तो 3x बाई 2x थे। अब देखिए, कहा जा रहा है कि 6 गर्ल और आ जाते हैं, मतलब 6 लड़कियां और आ जाती हैं। तो लड़कियों की संख्या इसमें अगर 6 और आ जाते हैं तो इनका जो रेशियो है 6:5 हो जाता है, यानी कि 6/5 हो जाता है। एक बार फिर से समझिएगा, कहा गया है कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 था। हमने मान लिया 3x और 2x। कहा जा रहा है लड़कियों की संख्या यदि 6 बढ़ जाती है तो अनुपात 6:5 हो जाता है। तो हम मान लेते हैं लड़कियां 6 बढ़ गई, यानी कि 6 इसमें जोड़ लेंगे तो 6:5 हो जाएगा। यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5×15x बराबर, इसका इधर गुणा करेंगे तो 6×2 12x प्लस 6×6 36। x को अगर हम एक तरफ लाएंगे तो इसको अगर इधर लाएंगे तो 15 में से 12 जाएगा जब, तो ये बचेगा 3x बराबर 36। तो x बराबर 36/3 और 3 से भाग देंगे तो आएगा 12। x का जो मान आया कितना आया? 12 आया। आपसे कहा गया क्वेश्चन में कि लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कों की संख्या कितनी है? 3x है, यानी कि 3 और x का वैल्यू रखेंगे गुणे 12 और 12 त्याय होता है 36। तो लड़कों की संख्या कितनी थी? 36 थी। इसका ऑप्शन नंबर जो आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। दिया गया है, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तदनुसार इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? देखिए, कहा जा रहा है कि 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। मान लेते हैं कि 3 क्लास थे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले क्लास में 2 छात्र थे, तो दूसरे में 3 और तीसरे में 5 इसका रेशियो था। कहा जा रहा है 20 छात्र अगर बढ़ा दिया जाए तो रेशियो 4:5:7 का हो जाता है। 4:5:7 का हो जाता। देखिए, ये पहले का था और ये बाद में हुआ है रेशियो। ध्यान से देखिएगा, कहा गया है कि पहले 3 कक्षाओं में छात्रों का रेशियो 2:3:5 है और 20 छात्र बढ़ाने पर रेशियो 4:5:7 हो जाता है। तो बताइए कि पहले कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी, मतलब पहले प्रारंभ में कुल छात्रों की संख्या कितनी थी। तो देखिए, यहाँ पर कितना बढ़ाया जा रहा है? 2 बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी, यानी कि जब 2 छात्र बढ़ाए जा रहे हैं तो क्वेश्चन में कितने? 20 छात्र बढ़ाए जा रहे हैं। तो 2 का मान 20 हुआ अगर, तो 1 का मान 20/2 यानी कि 10 होगा। 1 का मान 10 होगा और कुल छात्रों की संख्या कहा गया है, यानी कि कुल छात्र 2 और 3 5 5 10। 1 का मान अगर 10 है तो 10 का मान कितना होगा? 10 × 10 बराबर 100, यानी कि प्रारंभ में कुल छात्रों की संख्या क्या थी? 100 थी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, 100 छात्र होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं हम लोग। दिया है, एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुषों, स्त्रियों तथा लड़कों का अनुपात 5:7:10 है। यदि उनमें कुल कामगारों की संख्या 660 हो
तो उनमें पुरुषों, स्त्रियों तथा लड़कों की संख्या कितनी है। कहा जा रहा है कि एक फैक्ट्री में पुरुष, स्त्री तथा लड़कों की संख्या का अनुपात जो है वो है 5:7:10। पुरुष को मैन लिख सकते हैं हम, उसके बाद में स्त्रियों को वोमेन और लड़कों को लिख सकते हैं बॉय। कहा जा रहा है कि पुरुषों, स्त्रियों तथा लड़कों का अनुपात 5:7:10 है। कहा जा रहा है कुल कामगारों की संख्या 660 है। तो यहाँ पर देखिए कुल कामगारों की संख्या कितनी है, पहले इसे जोड़ लीजिए, 7 5 12 और 10 22। तो यहाँ पर अगर कुल कामगारों की संख्या 22 है तो क्वेश्चन में 660 है। 22 का मतलब 660, तो 1 का मतलब हो जाएगा 660/22, 660/22। और 22 से अगर इसे काटते हैं तो आएगा ये 30, 1 का मान 30 होगा। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उनमें पुरुषों, स्त्रियों तथा लड़कों की संख्या क्या होगी। तो शायद क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक होगा, ये किसी एक का पूछा गया होगा, ठीक है। तो किसी एक का, या तो अगर तीनों का पूछा गया है तो आप निकाल सकते हैं। पुरुष का निकालना होगा तो 5 का मतलब हो जाएगा 30 × 5 150, ठीक है। ऐसे ही अगर अब स्त्रियों का निकालना होगा तो 7 का मतलब हो जाएगा 7 × 30, और जब गुणा करेंगे 7 और 30 का तो 7 × 21 यानी कि 210। या लड़कों की संख्या कहा गया होगा तो लड़कों की संख्या अगर कहा गया होगा तो 10 का वैल्यू 10 × 30 करेंगे 300, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, कहीं एक आदमी का कहा गया होगा, या तो मैन का या वोमेन का या तो फिर बॉयज का कहा गया होगा। लेकिन चलिए अगर जिसका भी कहा जाएगा तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। तदनुसार लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। कहा जा रहा है कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, यानी कि गर्ल्स का 10%, ठीक है, गर्ल्स का 10% और बॉयज के 1/20% के बराबर है, यानी कि बॉयज गुणे 1/20 कर लेंगे, ठीक है। अब कहा गया है कि लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए का मतलब होता है गुणे, और 10% का मतलब 10/100, 10 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा b/10 बराबर, सॉरी क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक हुआ है। कहा गया है कि लड़कियों की संख्या का 10%, यानी कि g × 10 रहेगा, और ये g/10 होगा, और यहाँ पर b × 1/20 होगा, और ये हो जाएगा b/20। अब आपसे कहा गया लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा, यानी कि बॉयज एंड गर्ल का रेशियो। तो पहले वीडियो में आपको बताया गया है जो जिसके नीचे होता है वो उसी का मान होता है, यानी कि बॉयज का 20 होगा और गर्ल्स की संख्या होगी 10। और अगर ये कैंसिल होते हैं तो काट देंगे, 0 से कैंसिल होगा, 2:1, यानी कि लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 2:1 होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे बुक को सॉल्व कराया जाएगा इस पर, ठीक है। पूरे बुक को इस चैनल पर सॉल्व कराया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। दिया है एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है और लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात 8:1 है। तदनुसार सभी विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के बीच का अनुपात कितना है। कहा जा रहा है कि एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 4:3 है। उसके बाद में कहा जा रहा है कि लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात 8:1 है, यानी कि गर्ल्स रेशियो टीचर, ठीक है, 8:1 है। एक बार फिर से क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। कहा गया है एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है,
उसके बाद में कहा गया लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात, लड़की तथा शिक्षक का अनुपात 8:1 है। तो सभी विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के बीच का अनुपात कितना होगा? तो देखिए आपको पता है कि अगर इस तरह से रेशियो को हमें निकालना तो इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर और इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि बॉयज गर्ल्स एंड टीचर का रेशियो हो जाएगा 8 चौक होता है 32, 8 त्रिक 24 और 3 एकन्य 3, यानी कि इनका रेशियो होगा 32:24:3। अब आपसे कहा गया है कि कुल विद्यार्थियों तथा शिक्षक का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कुल विद्यार्थी में बॉयज और गर्ल दोनों आ जाएंगे, तो इन दोनों को हम मिला लेते हैं, यानी कि 4 2 6 3 2 5, 56 टीचर का रेशियो 3, 56:3 होगा, यानी कि कुल विद्यार्थियों का अनुपात तथा शिक्षक का अनुपात 56:3 होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। उनमें से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं, तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तदनुसार महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन कराया गया आपको क्वेश्चन नंबर 51, इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, दिया गया है कि एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 5:3 है। कहा जा रहा है कि यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां आ जाएं, तो अनुपात 9:7 हो जाता है। हम मान लेते हैं बॉयज 5x थे और लड़कियां थी 3x, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 5x/3x। अब जो लोग छोड़ के गए, 50 लड़के विद्यालय छोड़कर चले गए, तो इनमें से 50 लोगों को माइनस कर दीजिए, और 50 लड़कियां विद्यालय में आ गई हैं तो इसमें 50 प्लस कर दीजिए। तब जो हमारा रेशियो नया बन के तैयार होगा 9/7 हो जाएगा, 9:7 हो जाएगा। तो लड़कों की संख्या को पूछा गया। चलिए पहले x का मान निकाल लेते हैं। इसका अगर हम इधर गुणा करते हैं तो 7×5 = 35 x, और इसका गुणा करेंगे 7×35 = 350 बराबर, इसका अगर इधर गुणा करते हैं 9 त्रिक 27 x, और इसका अगर इधर गुणा करेंगे तो 9×5 = 450 होगा। ठीक है, 35x - 350 = 27x + 450। x वाले को इधर लाके घटा लेते हैं, क्योंकि इधर माइनस है तो इधर जाएगा, सॉरी इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, और 35x में से 27x को जब घटाएंगे हम तो ये बचेगा 8x बराबर, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 450 और 350 को जोड़ेंगे तो 800 होगा। ठीक है, x का मान जो होगा 800/8 होगा, और जब डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा। x का वैल्यू 100 आ गया। आपसे कहा गया है कि लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि लड़के 5x थे तो 5 × 100 बराबर 500, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? 500 होगी। ऑप्शन आपका डी सही है, ऑप्शन नंबर डी 500 सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 हो, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल छात्रों की संख्या के बराबर नहीं हो सकती? ठीक है, देखिए बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 7:5 है। ठीक है, कहा जा रहा है कि जो ऑप्शन दिया गया आपका 36, 50, 60, 120, कहा जा रहा है इन ऑप्शनों में से कौन सी संख्या कुल छात्रों की संख्या के बराबर नहीं हो सकती है? तो देखिए कब कुल छात्रों की संख्या, यानी कि कुल छात्र किसके मल्टीपल में होंगे? इन दोनों को जोड़ लें, 7 5 12, जो कुल छात्रों की संख्या होगी वो होगी 12 के मल्टीपल्स में। तो 12 के मल्टीपल्स में 12 × 36 है, 60 भी है, 120 भी है, 50 नहीं है, यानी कि कुल छात्रों की संख्या 50 नहीं हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। दिया है यदि a/b बराबर 3:4 और b/c बराबर 6:5, तो c/a कितना होगा? कहा जा रहा है यदि a/b बराबर 3:4, a/b बराबर 3:4 और b/c बराबर 6:5 हो, तो आपको बताना है c/a बराबर क्या होगा। ठीक है,
कहा जा रहा है ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 5, तो सी अनुपात ए का मान क्या होगा। तो देखिए आपको करना क्या है कि इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर और इसका इधर मल्टीप्लाई करना है। जब पूरा करेंगे इसे पर लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी, 6 त्रिक हो जाएगा 18 अनुपात 6 चौक 24 अनुपात 5 चौक 20। देखिए इसका इधर गुणा किए 6 त्रिक 18 6 चौक 24 और फिर 5 चौक 20। अब अगर कैंसिल होता है तो इसे कैंसिल कर लेते हैं। देखिए इसे अगर 2 से काटते हैं तो फिर ऐसे ही रहने दीजिए। सी अनुपात ए आपको पता करना है, तो यहाँ से सी का वैल्यू कितना है 20 है, तो 20 सी अनुपात ए इक्वल टू 20 अनुपात ए का वैल्यू कितना है 18। अगर कैंसिल हो रहा काट दीजिए, इसे 2 से काटेंगे 2 दाएंगे 20 2 18, 10 अनुपात 9 होगा। सी अनुपात ए का मान 10 अनुपात 9 होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है इसमें से, 10 अनुपात 9। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है यदि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 5। ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 11, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा ये पता करना है, तो ठीक है। तो सेम वैसे कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, ये हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 6 दूनी 12 अनुपात 6 त्रिक 18 अनुपात 11 त्याय 33। अगर किसी संख्या से कट रहा है तो इसे काट देते हैं, 3 से कटेगा ये, 3 से कट जाना चाहिए, 3 से काटते हैं अगर हम तो 3 चौक 12, 3 से इसे काटेंगे 3 छक 18, 3 से इसे काटेंगे तो 11, 4 6 और 11 का रेशियो होगा, ठीक है। तो इसका जो अनुपात होगा 4 अनुपात 6 अनुपात 11 होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 60 ऐसे ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 60 ए अनुपात बी बराबर 7 अनुपात 9 और बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ से लिख सकते हैं आप ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे। 7 त्रिक 21 अनुपात 9 त्रिक 27 अनुपात 9 बचे 45। और अगर ये किसी संख्या से कट रहा है तो काट देंगे, 3 से कटेगा 3 7 21 3 9 27 और फिर 3 से इसे काटेंगे 3 1 3 3 से 15 15 या 45। तो 7 अनुपात 9 अनुपात 15 होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात 7 अनुपात 9 अनुपात 15 होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है ए का धन बी के धन का 2/3 है और बी का धन सी के धन का 9/11 है। तो ए के धन से सी के धन का अनुपात बताइए। कहा जा रहा है ए का धन बी के धन का 2/3 है, मतलब ए का जो धन है बी का 2/3 है और बी का जो धन है सी का, बी का जो धन है सी का 9/11 है। तो आपको ए और सी के धन का अनुपात बताना है, ठीक है। देखिए कहा गया है ए का धन बी के धन का 2/3 है, बी का धन सी के धन का 9/11 है। तो ए और सी के धन का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए और सी के धन का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए का मतलब होता है पूरे, और यहाँ पर भी आप पूरे कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 यहाँ पर है, उसको हम अगर इधर गुणा हो रहा है तो इधर क्या होगा, ये भाग होगा। तो यहाँ 2 लिख सकते हैं और यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही 9 को यहाँ 1 लिख सकते हैं और यहाँ पर 9 लिख सकते हैं, क्योंकि उधर गुणा हो रहा था तो इसके साथ भाग होगा। अब देखिए आपको बताया गया है इसका अगर इसके साथ गुणा करेंगे हम और इसके नीचे 1 तो ये हो जाएगा हमारा गुणा करने पर b/3 और ये हो जाएगा c/11। आपको पता है जो जिसके नीचे होता है वो उसी का मान होता है, यानी कि ए अनुपात बी का अनुपात हो जाएगा 2/3।
और बी अनुपात सी का अनुपात हो जाएगा 9:11। ठीक है, अब यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी पहले पता कर लीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका इधर गुणा, इसका इधर और इसका इधर गुणा करना है। 9 दूनी 18 होता है, 9 त्रिक 27 और 11 तिहाई 33। इसे 3 से काट दीजिए, 3 छक 18, 3 9 27 और 3 से काटेंगे तो 11 आएगा। तो इसका जो रेशियो होगा 6:9:11 होगा। आपसे कहा गया ए और सी का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो ए का वैल्यू 6 है और सी का है 11, तो ए और सी का रेशियो होगा 6:11। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62 को। हम लोग दिया गया है यदि ए बराबर बी से 2/3 बी, ए बराबर 2/3 बी और बी बराबर दिया है 3/4 सी, तो ए और सी का रेशियो आपको बताना। सेम वही क्वेश्चन है, ए और सी का रेशियो आपको बताना। देखिए ये दो यहाँ पर है, इसको इसके नीचे ला सकते हैं और ये हो जाएगा b/3। ऐसे इस 3 को यहाँ ला सकते हैं और ये हो जाएगा c/4। तो आप लिख सकते हैं ए अनुपात बी बराबर, यहाँ से जो जिसके नीचे उसका मान है 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 3:4। देखिए इस क्वेश्चन में जो b का मान है 1 ही दिया गया है, तो आप सीधे लिख सकते हैं 2:3:4। ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मान होगा 2:3:4 होगा। अब ए और सी का रेशियो कहा गया, तो ए का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू है 4। इसे अगर कैंसिल करते हैं होता है तो कैंसिल कर दीजिए, 2 × 2 2 × 4, 1:2 होगा इसका रेशियो। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 5:7 हो तो ए अनुपात सी ज्ञात कीजिए। कहा जा रहा है यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 हो और बी अनुपात सी बराबर 5:7 हो तो ए और सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से आपको वही चीज सेम करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी लिखिए, इसका गुणा इधर, इसका इधर, इसका इधर गुणा कीजिए। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 7 त्रिक 21। ठीक है, तो 10:15:21 होगा। आपसे कहा गया है कि ए अनुपात सी ज्ञात कीजिए, तो ए अनुपात सी हो जाएगा, ए का वैल्यू है 10 और सी का वैल्यू है 21, तो 10:21 हो जाएगा। 10:21। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 ऐसे ही दिया गया है क्वेश्चन नंबर 64 ए अनुपात बी बराबर 5:7 और फिर दिया गया है बी अनुपात सी बराबर 6:7। तो आपसे पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे थोड़ा इधर लिख लेते हैं, बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा, इसका इधर गुणा, इसका इधर और इसका इधर गुणा करेंगे। 6×5 = 30, अनुपात 7×6 = 42, अनुपात 7×7 = 49, 30:42 अनुपात 49 होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए से 30:42 अनुपात 49। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। दिया गया ए का 33 सही 1/3% बराबर, बी का 1.5 बराबर, सी का 1/8 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कहा गया है ए का 33 सही 1/3% बराबर, बी का 1.5 बराबर,
सी का 1/8। तो आपको ए अनुपाते बी अनुपाते सी पता करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या करना है, का मतलब होता है गुणे, और ये का मतलब गुणे होता है, ठीक है। जितना का है का मतलब होता है गुणे, और 33 सही 1/3% का मतलब 33 या 99 और 100, 100/3। इसे आप लिख सकते हैं 100/3%, और ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। दशमलव हटाना तो 15/10 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। और परसेंटेज है तो इसे कन्वर्ट कर लीजिए, 1/100 लिख लीजिए, कैंसिल हो जाएगा। ये होगा a/3 बराबर, इसे अगर काटते हैं कटेगा तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3b/2 बराबर, ये हो जाएगा c/8। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, इसको इसके नीचे हम ले जा सकते हैं, 3 को इसके नीचे रख सकते हैं, ठीक है। और जो चीज जिसके नीचे होता है वो उसी का मान होता है। तो a अनुपाते b अनुपाते c बराबर हो जाए, क्योंकि इस तरह से इसलिए किए हैं, ये ऊपर जा सकता है तो वही चीज होगा, इसलिए इसे हम नीचे ले सकते हैं। तो a अनुपाते b अनुपाते c का जो रेशियो होगा 3:2/3:8 होगा। अब देखिए आंसर तो बटे में दिया नहीं गया है, 1 मिनट, बटे में नहीं दिया गया। तो आप क्या कीजिए कि इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसके नीचे 1। अगर कभी फ्रैक्शन में आंसर आता है अनुपात, और अगर सही से करना है तो उसके लिए आपको ऐसा करना रहता है कि जो हर होता है इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, और उसी 3 से ऊपर गुणा कर दीजिए। इसमें 3 से गुणा करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 3 का 9:2:8 तो इसका जो रेशियो आएगा 9:2:24 होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 9:2:24। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है, यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5, तो a अनुपाते b अनुपाते c बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा। देखिए कहा गया आपको a का 30% का मतलब गुणे लिख लीजिए, ठीक है। 30% का मतलब कि 30/100 लिख लीजिए इसी समय। b का 0.25 बराबर c का 1/5। तो a अनुपाते b अनुपाते c ज्ञात कीजिए। देखिए इसे 0 से कैंसिल हो जाएगा, और इसे हम लिख सकते हैं 25/100, और काटेंगे तो 25 चौके 100, यानी कि ये हो जाएगा 3b/10 बराबर b/4 बराबर c/5, ठीक है। इस 10 के नीचे हम 3 को ला सकते हैं, सॉरी ये a था। अब हो जाएगा हमारा जो a अनुपाते b अनुपाते c का रेशियो है 10/3:4:5। पहले क्या कीजिए, एलसीएम का वो ले लीजिए, सॉरी ये बटे का जो है उसका एलसीएम ले लीजिए। तो 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई पूरी कर दीजिए, इसमें करेंगे, इसमें भी करेंगे, और इसमें भी करेंगे। ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 10:4:12:15। तो जो हमारा रेशियो आएगा 10:12:15 होगा। ऑप्शन नंबर बी से 10:12:15। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। दिया गया है 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a अनुपाते b अनुपाते c किसके बराबर होगा। मतलब अगर दिया गया है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, ये दिया गया आपको, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा। तो देखिए आपको बताया गया है ढक्कन विधि होता है, ठीक है। ढककर हम पता करते हैं, और ये सबसे आसान मेथड होता है। इसे अगर जिसका मान पता करना है उसको ढक लीजिए, जैसे a का पता करना तो a को ढक लीजिए, बाकी जो दिखे उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 तिहाई हो जाएगा 12। ऐसे b का पता करना b को ढक लीजिए, 4 दूनी हो जाएगा 8। c को पता करना c ढक लीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अगर ये कैंसिल होता है किसी से तो काट लीजिए, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। तो अनुपात होगा जो 6:4:3 होगा।
6:4:3। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68 को हम लोग। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है 7,000 रुपये की राशि ए बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए तथा बी के अंश 2:3 के अनुपात में है और बी तथा सी के अंश 4:5 के अनुपात में है। तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। कहा जा रहा है कि कुल 7,000 रुपये हैं जो कि ए बी और सी में बांटना है। ए और बी का अनुपात है 2:3। ए और बी का जो रेशियो है वो है 2:3 का अनुपात और बी और सी का जो अनुपात है 4:5 का है। 4:5 का है। तो पहले हम ए अनुपाते बी अनुपाते सी पता कर लेते हैं। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दूनी 8 अनुपाते 4 तिहाई 12 अनुपाते 5 तिहाई 15 होगा। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का अनुपात 8:12:15 हुआ। इन तीनों के बीच में टोटल 7,000 रुपये बांटे गए हैं। ठीक है, तीनों के बीच में टोटल 7,000 रुपये बांटे गए हैं। लेकिन यहाँ पर ये टोटल कितना पाए हैं, जोड़ लीजिए तीनों को तो 35 रुपया पाए हैं। 35 का मतलब 7,000, तो एक का मतलब 7,000 बटे 35 काटेंगे अगर 35 दूनी 70 200। एक का मतलब हुआ 200, एक का रेशियो 2 आया है, सॉरी 200। तो बी का हिस्सा पूछा गया, बी कितना पा रहा, 12 रुपया पा रहा है। तो एक बराबर अगर 200 है तो 12 बराबर 200 गुणे 12 बराबर 2400। यानी कि बी का जो हिस्सा होगा वो होगा 2400 रुपया। इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है, 2400 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69 को। दिया है 94 को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तदनुसार पहली से 5वें भाग तथा दूसरे के 8वें भाग का अनुपात 3:4 हो गया। तो पहला भाग कितना था। कहा जा रहा है कि पहले के टोटल 94 रुपये को बांटा गया। ठीक है, कहा जा रहा है पहले के 5 भाग 5वें भाग, यानी कि मान लेते हैं 2 भाग ए और बी में बांटा गया था। पहले का 5वां भाग और दूसरे का 8वें भाग का जो अनुपात है वो है 3:4। ठीक है, पहले के 5वें भाग और दूसरे के 8वें भाग का अनुपात जो है वो है 3:4। तो आपको बताना है पहला भाग कितना था। तो यहाँ से क्या कीजिए कि इसे आप लिख सकते हैं, अनुपात का मतलब बटे होता है, यानी कि a/5 बटे b/8 बराबर 3/4। इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8a/5b बराबर 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो फिर इसका 8 का इधर कर दीजिए, 5 का इधर कर दीजिए। तो a/b बराबर हो जाएगा, 5 का ऊपर करेंगे 15/8 चौक 32, 15/32 होगा। ठीक है, यानी कि a अनुपाते b का जो अनुपात आया 15:32 आया। अब a को मिला है 15 तो b को मिला है 32, टोटल मिला है कितना। अगर हम जोड़ लेते हैं तो 5 2 7 और 3 1 4 47। 47 का मान 94 दिया गया है, तो 1 का मान 94/47 करेंगे तो 2 आएगा। 1 का रेशियो 2 आएगा और पूछा गया पहला हिस्सा कितना है, यानी कि 15 का मान कितना होगा। तो 1 का मान अगर 2 है तो 15 का मान 15 गुणे 2, 15 दूनी 30, यानी कि पहले का हिस्सा जो है वो कितना है 30 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें से ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 70 को। दिया गया है स्कूल के एक थैले में, स्कूल के थैले और जूते का दाम 7:5 के अनुपात में है। स्कूल का जो बैग है उसका और जूते का अनुपात है 7:5। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपया अधिक है, तो जूते का दाम ज्ञात कीजिए। देखिए थैला है और जूता,
कहा जा रहा है दोनों का अनुपात जो दिया गया है 7:5 दिया गया है। कहा जा रहा है थैले की कीमत जूते से 200 रुपया अधिक है। तो यहाँ पर देखिए कितना रुपया अधिक है, 2 रुपया अधिक है। 2 अधिक है तो कितना अधिक है, 200। 2 का मतलब 200, तो 1 का मतलब 200/2 यानी कि 100। 1 का मतलब कितना हुआ, 100 हो गया। अब कहा गया है कि जूते का दाम ज्ञात कीजिए। तो जूते का दाम कितना था, 5 था, तो 5 का मतलब 5 बराबर 100 गुणे 5, 500। जूते का दाम कितना होगा, 500 रुपया होगा। तो इसमें से ऑप्शन आपका सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 500। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। दिया है एक आदमी 7 बेटों, 3 बेटियों तथा 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपये की राशि छोड़ता है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजी का 7 गुना राशि मिले तो बेटी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए कहा जा रहा है कि एक आदमी 7 बेटों, 3 बेटियों तथा 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपये की राशि छोड़ता है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना अधिक राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे का 7 गुना अधिक राशि मिले तो बेटी का हिस्सा कितना है। देखिए जहाँ लास्ट में दिया गया अनुपात, जहाँ से दिया गया वहीं से देखते हैं। दिया यदि हर बेटी को भतीजे से 3 गुना अधिक राशि मिले, यहाँ बेटी और भतीजा दिया गया पहले, ठीक है। हर बेटी को भतीजे से 3 गुना अधिक राशि मिलता है, यानी कि भतीजे को 1 मिलता है तो बेटी को 3 मिलता है, ठीक है। उसके बाद में कहा गया है हर बेटे को भतीजे का 7 गुना राशि मिलता है। बेटा और भतीजा, हर बेटे को भतीजे का 7 गुना राशि मिलता है, यानी कि बेटे को अगर भतीजे को 1 रुपया तो बेटे को 7 रुपया मिलता है। पहले इसको हम अनुपात को सही कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 2 बार कौन दिया गया, भतीजा, तो इसे ऐसे रहने दीजिए, लिखेंगे आप बेटी अनुपाते भतीजा बराबर 3:1, और ऐसे लिख सकते हैं भतीजा अनुपाते बेटा बराबर 1:7। यहाँ से हो जाएगा बेटी अनुपाते भतीजा अनुपाते बेटा। देखिए अनुपात बराबर तो इसे लिख सकते हैं 3:1:7। टोटल देखिए बेटी को अगर मिलता है कितना, 3, भतीजे को 1, तो बेटे को मिलता है 7 रुपया, इतना कहा गया है। अब कहा जा रहा है आदमी के पास 7 बेटे हैं, तो 7 बेटे हैं अगर, तो 7 सते कितना रुपया पाएंगे वो, 49 रुपया। उसके बाद में कहा गया 3 बेटियां हैं, तो 3 बेटियां हैं तो 3 त्रिक्का कितना हो जाएगा, 9। और कितने भतीजे हैं, 5 भतीजे हैं, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 भतीजे हैं तो 5 एकन्ने 5। एक बार फिर से समझिएगा, 3 बेटियां हैं तो 3 त्रिक्का 9 रुपया हो जाएगा, 5 भतीजे हैं 5 रुपया, और 7 बेटे हैं तो 7 सते 49 हो जाएगा। देखिए टोटल कितना रुपया दे रहे हैं, जोड़ लीजिए, 9 9 18, 18 और 5 होता है 30, 3 होगा, 4 और 2 6, 63 बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया है 12,600 रुपया। 63 का मतलब 12,600, तो 1 का मतलब इसके बटे में करेंगे तो आएगा 200, 1 का मतलब 200। तो कहा गया है कि हर बेटी का हिस्सा कितना है, तो एक बेटी का हिस्सा कितना था, 3 रुपया, तो 3 का मतलब हो जाएगा 200 गुणे 3 बराबर 3 दूनी 600 रुपया, ठीक है। हर एक बेटी का कहा गया, अगर सभी बेटियों का कहा गया होता तो 9 से गुणा करते। तो ऑप्शन आपका इसमें से सही है, ऑप्शन नंबर ए 600। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। दिया गया है पुरस्कार की 1800 रुपये की राशि 3 छात्रों ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटी गई कि ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से का 6 गुना
और सी के हिस्से का 3 गुना बराबर है, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए कहा जा रहा है ए के हिस्से का 4 गुना, यानी कि ए का 4 गुना 4 हो जाएगा, और बी के हिस्से का 6 गुना तो 6 बी हो जाएगा। सी के हिस्से का 3 गुना यानी कि 3 सी हो जाएगा। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। इतना समझ रहे हैं आप शायद। अब देखिए हमें पता कर लेना चाहिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी। पहले ए पता करना, ए को बंद कर लीजिए, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। बी पता करना, बी को बंद कर लीजिए, 4 तियां 12, और सी पता करना तो 6 चौक 24 हो जाएगा। अगर किसी से कटता है तो इसे काट दीजिए, 6 से कटना चाहिए शायद। 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 6 चौक 24। ये जो अनुपात आया 3 अनुपाते 2 अनुपाते 4 आया, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि कुल पुरस्कार की राशि कितनी थी, 1800 रुपये थी, लेकिन यहाँ पर कुल पुरस्कार कितना पाए ये लोग, 3 2 5, 5 और 4 9, 9 का मतलब 1800, तो 1 का मतलब हो जाएगा 1800 बटे 9, 9 दूनी 18, 1 का मतलब 200, 1 का रेशियो आया कितना 200। तो आपसे कहा गया ए का हिस्सा कितना है, तो ए का कितना है 3 रुपया, तो 3 का मतलब हो जाएगा 200 गुणे 3 बराबर 600 रुपया। तो जो ए का हिस्सा था 600 रुपया था। ऑप्शन नंबर इसमें से बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। कहा जा रहा है 81 रुपये को इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले का 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4 बराबर हो। देखिए 81 रुपये आपको बांटना है, और इस तरह से बांटना है कि पहले का मान लेते हैं, पहला ए था तो ए का 1/2 यानी कि a/2 लिख सकते हैं, दूसरे को बी मान लेते हैं b/3 लिख सकते हैं, और तीसरे को सी मान लेते हैं तो c/4 लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर हैं तीनों आपस में। तो इस प्रकार से बांटना, कितना कितना हमें बांटना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहले क्या करना है कि इसका हमें एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आएगा इसका 4 तियां 12, और 12 से सब में गुणा कर लीजिए, इसमें भी और इसमें भी 12 से गुणा। इसको जब कैंसिल करेंगे 2 छक 12 यानी कि 6a बराबर 3 चौक 12, 4b बराबर 4 तियां 12, 3c हो गया। अब आपको क्या करना है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी पता करना है। ए पता करना है तो 4 तियां 12, बी पता करना 6 त्रिक 18, सी पता करना है तो 6 चौक 24, और इसे काट दीजिए 6 से, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, ठीक है। 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 का रेशियो आया। टोटल आपको बांटना कितना था 81 रुपया। यहाँ पर ए पाया 2 रुपया, बी पाया 3 और सी पाया कितना 4 रुपया। जोड़ लीजिए 3 2 5 4 9, 9 का मतलब 81, तो 1 का मतलब 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 का मतलब 81, तो 1 का मतलब 9 9 81 यानी कि 9 हो जाएगा। अब आपसे कहा गया है कि तीनों का हिस्सा, तीनों का हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ए का हिस्सा हो जाएगा 9 दूनी 18, बी का हिस्सा हो जाएगा 9 त्रिक 27, और सी का 9 चौक 36, तो 18 27 और 36 होगा। जो राशि हमें बांटना है 18 27 और 36 के अनुपात में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 18 27 और 36। क्वेश्चन नंबर 74 सेम ऐसे ही दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर दिया गया है कि 2600 रुपये को ए बी सी में 2 अनुपाते 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 के अनुपात में बांटा गया। प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो इसे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, इसे आप लोग कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। दिया गया है 300 रुपये की राशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटी गई कि क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिले और आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिले, तो उनके हिस्से का अनुपात ज्ञात कीजिए। कहा जा रहा है कि 300 रुपया पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा गया कि क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिले और आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिले, तो उनके हिस्सों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए
क्या करना, पी क्यू आर को ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए सबसे कम अच्छा किसको मिल रहा, पी को मिल रहा है। पी को अगर यक्स मिल रहा है तो कहा गया क्वेश्चन में क्यू को पी से 30 रुपया अधिक मिलता, यानी कि अगर इसे यक्स मिलता तो इसे 30 रुपया ज़्यादा मिलेगा, तो यक्स प्लस 30 मिलेगा इसे, ठीक है। और आर को मिला है क्यू से भी 60 रुपया ज़्यादा, मतलब इससे भी 60 रुपया ज़्यादा, तो यक्स प्लस 30 से 60 रुपया ज़्यादा पाया, तो 60-30 कितना हो जाएगा 90, यानी कि इसको मिला है यक्स प्लस 90 रुपया। एक बार फिर से समझिए, कहा गया है कि Q को P से 30 रुपया ज़्यादा मिला, यानी कि अगर P को x मिला था तो इसे x प्लस 30 मिला होगा, और R को Q से भी 60 रुपया ज़्यादा मिला, यानी कि इसे x प्लस 30 तो इसे x प्लस 30 प्लस 60 यानी कि x प्लस 90 मिलेगा। तीनों को मिलाकर कितना रुपया दिया गया है, 300 रुपया। यहाँ पर तीनों को मिला लीजिए, बराबर कितना मिलेगा, 300 रुपया मिलेगा, ठीक है। इसे अगर हम जोड़ते हैं यक्स यक्स यक्स, 3x प्लस 9 3 12 120 बराबर 300। इसको उधर ले जाके माइनस करेंगे तो 3x बराबर, इसे माइनस करने पर आएगा 180, ठीक है। x बराबर हो जाएगा 60, तो x का मान जो है कितना आया, 60 आया। अब x का मान जब 60 आया तो P को मिला कितना, 60 रुपया, Q को मिला 60 30 90, और R को मिला 60 और 90 हो जाएगा कितना, 9 से 15 150, यानी कि P अनुपाते Q अनुपाते R को मिला है पैसा 60 90 और 15 150, सॉरी 150। 0 0 कैंसिल कर लीजिए क्योंकि आपको अनुपात पता करना है, और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 पचे 15, यानी कि पैसा मिला है 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5 के अनुपात में। इसमें से ऑप्शन नंबर 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।